आफ्टर 2 days तयंग अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ होने लगता है। तयंग अपने थॉट्स में बिजी था, इसलिए उसे नॉकिंग साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। शुगा डोर के बाहर खड़े होकर कहता है, तयंग, इट्स मी योंगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नो रिस्पॉन्स। शुगा डोर नॉकिंग बंद करके तयंग के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। फ़ोन की घंटी से तयंग अपने थॉट से बाहर आ जाता है। तयंग कॉल पिक करते हुए कहता है, टेल मी। शुगा कहता है, तुम ऑफिस में ही हो ना? तयंग कहता है, या व्हेयर आर यू? तुमने वो काम पूरा किया है या फिर नहीं? शुगा कहता है, यस, और मैं कब से तुम्हारे ऑफिस केबिन के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक किए जा रहा हूँ, तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। तयंग कहता है, मैं अपने थॉट्स में बिजी था, कम इनसाइट। शुगा कॉल कट कर कमरे के अंदर आ जाता है। शुगा अपने लिए चेयर पुल करते हुए कहता है, आई विल फाइंड सम। उतने में तयंग शुगा की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैं अभी भी इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। कुकी के लिए पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है, उसके लिए ये टफ हो जाएगा। शुगा कहता है, आई नो, लेकिन अब हमारे पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, इसलिए अच्छा है कि तुम उनसे डायरेक्टली मिलकर बात कर लो। तयंग कहता है, ओके, शो मी द लिस्ट। शुगा टैबलेट्स ओपन कर तयंग को लिस्ट शो करता है। ये सब इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, जिसे शुगा तयंग के कहने पर रात भर जाकर शॉर्ट लिस्ट में तैयार किया है। इनमें से एक इंस्टीट्यूट में जॉन्गकुक को एडमिट किया जाएगा। तयंग लिस्ट चेक करने के बाद टॉप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर मोबाइल उठाकर हेड से बात करने के लिए कॉल करता है। दूसरी तरफ वैन ब्रेकफास्ट टेबल में अपने डैड के साथ बैठकर जॉन्गकुक के बारे में बात कर रही थी। जॉन्गकुक नींद से जागने के बाद बेड पर खुद को अकेला देखकर कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाकर तयंग को सर्च करने लगता है। जॉन्गकुक स्लोली आइज रब कर उठकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, डैडी व्हेयर आर यू? कुकी मिस यू सो मच। जॉन्गकुक बेड से नीचे उतरकर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। तैयार होने के बाद कुकी अपने फेवरेट टॉय को हाथ में लिया और कमरे से बाहर आ गया। जॉन्गकुक सीढ़ियों से नीचे ही आ रहा था, तभी उसने वाइन और उसके फादर की बातें सुनकर रुक जाता है। वाइन कहती है, डैड, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो? मिस्टर जैक कहता है, मिस्टेक और मी? तुम कहना क्या चाह रही हो? वाइन कहती है, आपने जज से एक क्यों नहीं कहा कि करने के लिए कि वो तयंग को बोले जॉन्गकुक को लीगली एडॉप्ट करने के लिए। तयंग जॉन्गकुक को घर से निकालने के बात पर इतना ज़्यादा भड़क गया था, तो जज को उससे उसे एक कंडीशन देना चाहिए था कि अगर ते उसे उस लिटिल मेंटल को कि मेंशन में रखना चाहता है, तो वो सिर्फ तभी ऐसा कर सकता है जब वो उससे अपना लीगल सान मान लेगा। बाय द लॉ एक बार अगर तयंग लीगली उसे एडॉप्ट कर लेता, तब चाहे दुनिया उलट जाए तो उस मेंटली इल लड़के से रिश्ता नहीं बना पाता। मिस्टर जैक कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया पहले से था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब कुछ भी नहीं हो सकता। तयंग ऐसे भी अब उस लड़के के पास नहीं जा सकता, इसलिए तुम शांत रहो। तुम क्यों पैनिक कर रहे हो? वायन कहती हैं, डैड, आपको नहीं पता वो लड़का अपना मासूम सी शक्ल का फ़ायदा उठाकर कैसे भी करके तयंग को वापस अपने पास खींच लेगा। मिस्टर जैक कहता है, तुम अपनी गलती रिपीट मत करना, आई वार्न यू। वायन कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र जॉन्गकुक को सीढ़ियों के ऊपर खड़े रहते देख लिया। वायन कहती हैं, कुकी, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चिपकर हम दोनों की बातें सुन रहे हो? जॉन्गकुक वायन के डर से अपने टॉयज टाइटली होल्ड कर धीरे से कहता है, मम्मा, कुकी हंग्री। वायन कहती है, तुम्हें भूख लगी है? यू लिटिल रैबिट, कम हेयर, आई विल फीड यू। जॉन्गकुक नीचे आ जाता है। वायन कहती है, सिट हेयर। जॉन्गकुक उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है, हेयर? मम्मा, आर यू श्योर यू वर नॉट एंग्री कुकी? वायन स्माइल करके कहती है, नो बेबी, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी? टेल मम्मा, तुम क्या खाओगे? मैं आज तुम्हें अपने हाथों से फीड कराऊंगी। जॉन्गकुक कहता है, स्वीट पैनकेक और बनाना मिल्क। वायन कहती हैं, ओके, मैं तुम्हारे लिए अभी स्वीट पैनकेक और बनाना मिल्क लेकर आती हूँ। वायन किचन में आकर सर्वेंट से कहती हैं, बाहर जाओ, मैं खुद कुकी के लिए फूड मेक करूँगी। सर्वेंट नोट कर किचन से बाहर आ जाती है।
वायन जानबूझकर पैनकेक के मिक्सचर में मैंगो मिक्स कर देता है क्योंकि उसे पता है जंगकुक को मैंगो से एलर्जी है। वायन बनाना मिल्क और पैनकेक्स के साथ डाइनिंग एरिया में आकर जंगकुक के सामने टेबल पर फूड ट्रे रखकर खुद उसके बगल में बैठ गई। वायन स्पून हाथ में लेकर पैनकेक में से वन बाइट लेकर जंगकुक के माउथ के पास होल्ड करते हुए कहती है, बेबी ओपन योर माउथ, इसे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। जंगकुक खाने के लिए मुंह खोलता है, तभी उसे फुट स्टेप के साउंड सुनाई देता है। जंगकुक तुरंत उस डायरेक्शन में देखता है। तयंग, जिमिन और योंगी के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। तयंग को देखते ही जंगकुक वायन के हाथ पीछे पुश कर कुर्सी से उठकर भागते हुए तयंग के पास जाने लगता है। तयंग अपने बेबी के फेस देखकर स्माइल करता है, लेकिन तुरंत तयंग अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेता है। जंगकुक दौड़ते हुए अपने डैडी के पास आकर उसके ऊपर जंप कर देता है। तयंग उसे होल्ड कर लेता है और तुरंत उसे ज़मीन पर खड़ा करके कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, कुकी तुम भाग क्यों रहे हो, ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। जंगकुक इनोसेंटली कहता है, डैडी कुकी मिस यू सो मच। कुकी आइज ओपन एंड नो सी डैडी फेस। कुकी फील सैड यू नो। तयंग जंगकुक के वर्ड्स को इग्नोर करते हुए कहता है, आई थिंक अब समय आ गया है तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन सिखाने का। जंगकुक कहता है, डैडी आप कुकी से गुस्सा हो। तयंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन उसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं अब और डिले नहीं करना चाहता। जिमिन जंगकुक के पास आकर कहता है, बेबी लेट्स गो। जंगकुक इनोसेंटली एक बार तयंग की तरफ देखता है और फिर जिमिन की तरफ देखता है। जंगकुक जिमिन से पूछता है, अंकल आप कुकी को कहाँ लेकर जाने वाले हो। जिमिन कहता है, ब्यूटीफुल प्लेस, और तुमसे तुम्हारी टीचर की इंट्रो भी कराना है। जंगकुक कहता है, टीचर नो, कुकी डैडी के पास रहेगा, कुकी नहीं जाएगा डैडी। तयंग कहता है, जंगकुक जिद करना बंद करो, मैं अब और एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहता, यू हैव टू गो नाउ। जंगकुक के आंखों में आंसू जमा होने लगता है। जंगकुक के आंखों में आंसू देखकर तयंग के हार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तयंग कहता है, जिमिन उसे लेकर जाओ। जिमिन जंगकुक के हाथ पकड़कर सॉफ्टली कहता है, लेट्स गो कुकी। जंगकुक जिमिन के साथ लिविंग रूम से निकलकर गार्डन एरिया में आ जाता है। जंगकुक सैडली नीचे देख रहा था। जिमिन कहता है, तुम सैड हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ आज बहुत रूडली बिहेव किया है ना। जंगकुक टूटे शब्दों के साथ कहता है, डैडी कुकी से लव नहीं करता अंकल, वो पहले वाला डैडी बन गया है। जिमिन कहता है, नो बेबी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, डैडी लव्स यू सो मच। डैडी बस ये चाहता है कि तुम पढ़ लिख कर डैडी की तरह इंटेलिजेंट और शार्प और स्मार्ट बन जाओ। जंगकुक कहता है, रियली। जिमिन हेड शेक करता है। जिमिन कहता है, तो फिर डैडी कुकी को हक क्यों नहीं किया। जिमिन ड्राइवर से कार बाहर निकलने के लिए कहता है। ड्राइवर कार बाहर निकलकर नीचे उतरकर जिमिन और जंगकुक के लिए डोर ओपन कर देता है। जिमिन जंगकुक को लेकर कार के अंदर बैठकर ड्राइवर से चाइल्ड इंस्टीट्यूट जाने के लिए कहकर जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक अभी भी साइलेंटली रो रहा था। जिमिन मोबाइल निकालकर तयंग के नंबर डायल कर वेट करता है। तयंग क्लोजेस्ट में से कुछ ढूंढ रहा था। तभी वायन बेडरूम में एंटर कर डोर अंदर से लॉक करके पीछे से आकर तयंग को बैक हक कर लिया। तयंग तुरंत वायन के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और अपने चेस्ट के ऊपर से हाथ हटाने के बाद उसकी तरफ टर्न कर कोल्ड टोन में कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो वायन। वायन स्माइल करके कहती है, ते तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। ते हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये हम दोनों की बेडरूम है राइट, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। तयंग कहता है, इस मेंशन में तुम्हारे रहने के लिए कमरे की कमी नहीं है, किसी भी कमरे में जाकर रहो, आई डोंट माइंड, लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। दिस इज़ माई प्राइवेट रूम और तुम यहाँ अलाउड नहीं हो। वायन कहती है, ते तुम जज के कमांड की इग्नोर कर रहे हो। तयंग कहता है, नो आई एम नॉट। एक ही घर और एक ही छत के नीचे रहना है, एक कमरे में रहना ज़रूरी नहीं है और मेरे लिए किसी भी लॉ मायने नहीं रखता। जस्ट 19 डेज और तुम इस घर से आउट। वायन कहती है, तयंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने तुम्हारे लिए ऐसा क्या क्या है, उसमें ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। अगर मुझ में कोई कमी है
तो तुम मुझे बताओ, मैं खुद को बदलने की बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझसे खुद को दूर मत करो, मैं जी नहीं पाऊँगी प्लीज़। तंग शांति से कहता है, वायन लिसन, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं अब अपने फीलिंग्स के साथ क्लियर हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें वो प्यार कभी नहीं दे पाऊँगा। यू डिज़र्व बेटर, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। अगर तुम अपनी ड्रीम पूरा करना चाहती हो तो मैं इसमें हेल्प करूँगा, लेकिन यहाँ रहकर खुद को और तकलीफ मत दो। वायन गुस्से में चीखते हुए कहती हैं, तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही हो, दिल तोड़ने के बाद कितनी आसानी से कह देते हो यू डिज़र्व बेटर। नहीं ते मुझे कोई और नहीं चाहिए। आई नो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा बेटर और कोई नहीं हो सकता, सो प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। तयंग कहता है, वायन मैं वो तुम्हें कभी नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी इंटरेस्ट अब बदल चुका है। मैं अब किसी भी वुमेन के लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। वैन मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं अब आराम करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अब जाओ यहाँ से। वैन कहती है, नो, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूँगी, सेम बेड पर। तयंग के फ़ोन रिंग करते ही तेई वैन के कलाई पकड़कर उसे कमरे से निकालकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। तंग कॉल रिसीव करते हुए कहता है, बेबी आर यू ऑल राइट? जंकुक रोने वाली आवाज़ में कहता है, डैडी। तयंग कहता है, डोंट क्राई माई लव, तुम ब्रेव हो ना, तुम्हें अब डैडी के बात मानना चाहिए। तुम्हें अब डैडी के लिए एक मैन बनना होगा। यू आर नॉट ए बेबी राइट? जंकुक कहता है, बट कुकी मिस यू डैडी। तयंग कहता है, मी टू। 2 आवर्स ज़्यादा नहीं है, मैं जब तक ऑफिस में रहूँगा। तुम अपनी स्टडी और एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना, ओके? तुम पूरी तरह से ध्यान दोगे ना? टीचर्स के साथ कॉर्पोरेट करोगे ना? तुम गुड बॉय हो ना? जंकुक कहता है, यस डैडी। तयंग कहता है, तो फिर ऐसा कुछ मत करना जिससे टीचर तुम्हारे बारे में कंप्लेन करे। जंकुक तयंग के बात मानकर जिमिन के साथ इंस्टीट्यूट चला जाता है। तयंग अपने दिमाग को शांत करने के लिए खुद को काम में बिजी कर लेता है। शाम के 7 बजे जंकुक मेंशन में आ जाता है। डिनर टेबल में जंकुक अकेला बैठा हुआ था। लिली कहती है, फिनिश योर फूड कुकी। जंकुक फूड फिनिश कर कमरे में आ जाता है। जंकुक बेड पर बैठकर मन में सोचता है, डैडी कुकी से बात क्यों नहीं कर रहा? क्या कुकी बैड बॉय है? क्या डैडी सो गया होगा? लेट मी चेक। जंकुक अपने कमरे से निकलकर तयंग के बेडरूम के बाहर खड़े होकर कांपती हुई हाथों से डोर नॉब को पकड़ने के बाद चारों तरफ देखने लगता है। जंकुक हिम्मत करके डोर नॉब ट्विस्ट करता है, लेकिन डोर लॉक होने के कारण डोर ओपन नहीं हुआ, जिससे जंकुक सैड हो जाता है। जंकुक तयंग के पास जाने के लिए इतना पागल हो गया। जंकुक फिर से अपने कमरे में आकर सीधा बिल्कुनी में चला गया। जंकुक के बिल्कुनी से तयंग के कमरे में एंटर किया जा सकता है, और ऐसा करते हुए जंकुक तयंग को एक बार देखा था। जंकुक बिल्कुनी के सहारे तयंग के बिल्कुनी में आ जाता है और विंडो ओपन कर आसानी से कमरे में एंटर कर तयंग को बेड पर लेटा हुआ देखकर रोते हुए बेड के पास आकर खड़ा हो गया। जंकुक दोनों हाथों से आइस को रब कर स्लीपिंग तयंग को देखकर रोना बंद कर उसके बगल में बैठ जाता है और अपने सॉफ्ट हाथों से तयंग के फेस को होल्ड कर झुककर अपने होठ तयंग के होठों पर रखते ही तयंग अपनी आइस को ओपन कर लेता है। लेकिन तयंग तुरंत कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि तयंग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए वो इस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता था। तयंग दोनों हाथों से जंकुक के कमर को होल्ड कर बस इसे एंजॉय करता है। तभी बाहर से उसे फुट स्टेप की साउंड सुनाई देता है। तयंग अचानक जंकुक को खुद से दूर कर कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी मेरे साथ क्या कर रहे थे? जंकुक इनोसेंटली कहता है, कुकी लव यू डैडी। तयंग कहता है, हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया? लिसन किड, हम लवर्स नहीं हैं। आई एम योर फादर और तुम अपने फादर के साथ इस तरह के फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। जंकुक के लिटिल माइंड तयंग के किसी भी वर्ड को प्रोसेस नहीं कर पाया। जंकुक कहता है, डैडी कुकी फील स्लीपी। इतना कहकर जंकुक तयंग के बेड पर ही लेट जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।